अगला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई लॉग 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर dx हमको दे रखा है। अब क्या करते हैं, एक और बात मानते हैं, ये जो कॉट इनवर्स एक्स है इसको कुछ t मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x कितने के बराबर आ गया, कॉट t के बराबर आ गया। ठीक है, कॉट t के बराबर आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, कॉट इनवर्स एक्स को टी के टर्म में लिख दिया, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, पहले एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, फिर इन्फिनिटी रख के चेक करेंगे। तो पहले एक्स की जगह जीरो रखते हैं, एक्स की जगह जीरो रखते हैं तो क्या बनता है, कॉट इनवर्स जीरो। और कॉट इनवर्स जीरो कितना होता है, पाई बाई टू। तो एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो टी कहाँ जाएगा, पाई बाई टू को जाएगा। फिर एक्स की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो क्या बनता है, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो के बराबर, तो टी कहाँ जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, तो नए वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाई टू टू जीरो, और क्या, कॉट इनवर्स को क्या माना, टी माना, तो टी इसका स्क्वायर होने वाला है, और dx है, dx की जगह क्या लिखेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये dx अपन dx 1 हो गया, राइट में कॉट का क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर टी, और टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी अपान डी एक्स आएगा, डी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता है, तो डी एक्स की जगह क्या आने वाला है, माइनस के कोसेक स्क्वायर टी डी टी। तो देखो हमने क्या पढ़ रखा है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, माइनस टाइम इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। अगर हम सेम क्वेश्चन में इंटीग्रेशन को पलट देते हैं तो एक्स्ट्रा निगेटिव साइन आ जाता है। तो अगर वही यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करें, अगर हम इसके लिमिट को पलट दें तो एक्स्ट्रा निगेटिव आएगा जो इस निगेटिव को खा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, टी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ पे दो फंक्शन देख रहे हैं u भी, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा दो इंटीग्रेशन का, आई लेट की हेल्प से, आई लेट। ठीक है, तो अल्जेब्रिक टिग्नोमेट्रिक, ये है अल्जेब्रिक टर्म, ये है टिग्नोमेट्रिक टर्म, तो u बनेगा ये बनेगा v। चलो इतना हो गया, ऊपर का थोड़ा नोट कर लो, रफ कर लेते हैं। ओके, चलो ठीक है, हम थोड़ा सा ये हटा देते हैं, आप इधर का नोट कर लेना। ठीक है, चलो तो देखो कितना होने वाला है, पहले हम क्या करेंगे, u को बाहर रखेंगे। ठीक है, i इज इक्वल टू, u को बाहर रखा मतलब टी स्क्वायर बाहर है, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोसेक सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू कोसेक स्क्वायर टी डी टी, फिर क्या, माइनस अपने टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी टी, डी टी स्क्वायर अपान डी टी, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स डी टी लिखा हुआ है, तो जो भी होगा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन सब टी के रिस्पेक्ट में होगा। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे भी को, मतलब क्या, कोसेक स्क्वायर टी डी टी, और फिर इस दोनों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इतना क्लियर है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का अब साइन लगा दो बड़ा वाला। ठीक है, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, भी को इंटीग्रेट करेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट में एक डी टी और लिख लेना। ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के डी टी स्क्वायर अपान डी टी इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर टी डी टी, फिर इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे डी टी। चलो इतना हो गया, अब रखते हैं लिमिट पहले यहाँ पे, तो क्या लिखा है पहले, सॉरी पहले इंटीग्रेट तो कर लेते हैं, टी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टी मतलब क्या, माइनस के कॉट टी आने वाला है, तो माइनस के कॉट टी, लिमिट जीरो से पाई बाई टू। ठीक है, और इसको कुछ ऐसा बॉक्स बना के रख लो, माइनस ये बॉक्स है। ठीक है, आगे भी कंटिन्यू उसको कर लेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं। तो देखो ये आप बॉक्स मत बना देना, इसको लिख लेना। ठीक है, तो पहले पाई बाई टू रखेंगे, तो क्या बनने वाला है, माइनस के पाई स्क्वायर बाई फोर कॉट पाई बाई टू बनने वाला है। फिर क्या, माइनस का साइन आएगा, और फिर क्या, जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे जीरो बनने वाला है, और यहाँ पे कॉट जीरो बनने वाला है। ठीक है, तो देखो कॉट जीरो कितना होता है, जीरो के बराबर, तो ये जीरो इसमें मल्टीप्लाई में होकर जीरो कर देगा, तो ये टर्म जीरो हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब कॉट जीरो कितना, कॉट पाई बाई टू कितना होता है, जीरो के बराबर, जीरो बोल दिया था शायद ना, शायद। देखो कॉट पाई बाई टू होता है जीरो के बराबर, और कॉट जीरो होता है इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, तो कॉट पाई बाई टू हो गया जीरो के बराबर, जीरो इंटू
पाई स्क्वायर बाई 4 मतलब क्या, जीरो, मतलब ये जीरो हो गया और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस। अब कॉट जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी के बराबर, यहाँ पे क्या है जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जीरो इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, उसको डायरेक्टली आप जीरो के बराबर नहीं बोल सकते, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो जीरो हो गया, लेकिन देखो आगे वाला जो लोअर लिमिट है जीरो, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, माइनस का साइन, क्योंकि ये अपर लिमिट जी पाई बाई 2 रखा, माइनस, अब लोअर लिमिट कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, लिमिट टी टेन टू जीरो, क्योंकि टी के टर्म में लिखा हुआ है ना, तो टी टेन टू जीरो, और माइनस माइनस प्लस होने वाला है, माइनस क्या, इसकी बाद जो माइनस आता है उसकी वजह से, और एक माइनस तो इसके साथ है ही, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्या ऐसे लिखेंगे इसको, क्या क्या आया है, टी स्क्वायर कॉट टी टी, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब क्या, अब इसको हम दिखाना पड़ेगा कि ये जीरो के बराबर कैसे आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो देखो लिमिट के अंदर हमने एक चीज पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ रखा है। वो क्या बोलता है, कोई भी मान लेते हैं लिमिट है एक्स अप्रोच टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्म में, और अगर हम यक्स को अप्रोच कर रहे हैं जीरो को, तो एफ एक्स कहाँ चला जाए, जीरो को चला जाए और टेंड कर जाए, ऐसा लिखो। और जब हम यक्स को अप्रोच कर रहे हैं जीरो को, तो जो आपका जी एक्स है वो भी कहाँ चला जाए, जीरो को चला जाए, मतलब क्या, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाए, इसको क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। या दूसरा सिचुएशन में देख लो, यक्स का अप्रोच करते हैं जीरो, तो एफ एक्स कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी को चला जाए, यक्स को अप्रोच करें जीरो, तो जी एक्स कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी को चला जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। तो इन दोनों केसेस को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आपके लिए क्या करो, इसको इसके बराबर लिखो, किसके बराबर, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ डैश एक्स अपान जी डैश एक्स। अब इसके अंदर क्या करो, एक्स का वैल्यू जीरो रखो, ठीक है। एफ डैश एक्स का मतलब हमने एफ को डिफरेंशिएट किया, जी डैश एक्स का मतलब हमने जी को डिफरेंशिएट किया। यू अपान भी फॉर्म लगा के डिफरेंशिएट नहीं करना है, एफ को अलग से डिफरेंशिएट करना है, जी को अलग से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। नॉर्मल हम क्या जानते हैं, यू अपान बी फॉर्म लगता है डिफरेंशिएशन का, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लगाना है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे जो चीज मिल रही है उसके अंदर जीरो रखेंगे। अगर कुछ ऐसा वैल्यू मिल जाए, जैसे ऊपर जीरो मिल जाए नीचे वन मिल जाए, मतलब अब यहाँ पे जीरो बन गया, जीरो अपन वन जीरो बन गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली बोल देंगे कि ये अब जीरो के बराबर हो गया, ये अब जीरो के बराबर हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे भी फिर से जीरो अपान जीरो या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी जैसे टर्म बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस एफ डैश एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ डबल डैश एक्स अपान जी डबल डैश एक्स, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, जी डबल डैश का मतलब जी का सेकंड डेरिवेटिव, एफ डबल डैश का मतलब एफ का सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। दूसरी बार डिफरेंशिएट किया गया, अब इसके अंदर एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है, या तो यहाँ तक जीरो हो ही जाता है, या तो यहाँ तक जाने में जीरो हो ही जाता है, ठीक है। अगर रेयर केसेस में नहीं हो रहे हैं तो एक बार आप और डिफरेंशिएट करोगे, यही बोलता है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो देखो एल हॉस्पिटल के लिए क्या चाहिए आपको, कुछ डिफरेंस क्या बोलते हैं, यू अपान भी जैसे टर्म चाहिए, ठीक है, u अपान भी जैसे टर्म चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले इसको बनाते हैं u अपान भी के फॉर्म में, तो कॉट को नीचे लाओगे तो क्या बन जाने वाला है, टेन बन जाने वाला है, टेन टी बनने वाला है, और माइनस ये आगे वाला ब्रैकेट तो चल ही रहा है, उसको भी हम आगे लिख लेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, पहले तो i इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा रिफिल कर दिया जाए, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जीरो, और नीचे क्या, टेन जीरो, टेन जीरो भी क्या होता है, जीरो, तो जीरो अपान जीरो फॉर्म बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल पहले अप्लाई करेंगे। तो ये टर्म तो जीरो हो गया था, इसको छोड़ो, सिंपली क्या इसको देखते हैं, तो लिमिट टी अप्रोच टू जीरो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो टी यू टी, और नीचे वाले को करेंगे तो टेन का सेक स्क्वायर टी, ठीक है। अब यहाँ पे टी जीरो रखो, तो ऊपर टू इंटू जीरो और नीचे सेक स्क्वायर जीरो, सेक स्क्वायर जीरो। अब सेक जीरो कितना होता है, वन के बराबर, मतलब ऊपर जीरो नीचे वन, मतलब क्या, अब ये तो वन, अब तो ये जीरो के बराबर हो गया, जीरो अपान वन मतलब जीरो। अब ये प्रूफ हो गया लिमिट की हेल्प से भी कि अब तो ये जीरो आने ही वाला है, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी जिसको हमने डायरेक्टली जीरो के बराबर नहीं बोला, अब वो जीरो हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अरे यार मिटा दिया ना, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट टी अप्रोच टू जीरो टू टी अपान सेक स्क्वायर टी,
ये तो जीरो हो जाने वाला है, आगे वाले को देखते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आगे बड़ा वाला इंटीग्रेशन, और बड़ा वाला नहीं, जो सबसे बाद में होता है वो वाला इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2t मिलेगा, और इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, वही माइनस के cot t मिलने वाला है, तो माइनस से बाहर कर लेंगे तो ये प्लस होने वाला है, तो cot t हो गया। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, लिमिट 0 से π/2 चल रही है, चलो अच्छा चल रही है, और dt तो है ही, ये बड़े वाले इंटीग्रेशन का। ठीक है, चलो ये भी हो गया, तो ये अब 0 के बराबर हो गया, तो i इज इक्वल टू सिंपली ये बचा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से π/2 t cot t और क्या dt, cot t और dt। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं ना u और v जैसे टर्म दिख रहा है, तो आराम से पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसके इधर साइड का नोट करो, हो गया। चलो इसको हटा देते हैं अब। तो हम पहले क्या करने वाले हैं, 2 है उसको भी ध्यान में देने वाले हैं और इंटीग्रेट करेंगे। तो i इज इक्वल टू 2 बाहर, यहाँ पे भी वही u ये बनेगा, v ये बनेगा। तो पहले क्या, u बाहर, इंटीग्रेट करेंगे किसको, cot t को, cot t dt को, और फिर क्या लिमिट 0 से π/2 चल रहा है, और फिर क्या माइनस डिफरेंशिएट करेंगे dt अपॉन dt, इंटीग्रेट करेंगे cot t को, और फिर क्या इन दोनों को जो भी मिलने वाला है उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, dt। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ये 2 यहाँ पे भी है, और चलो अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 सबसे बाहर था ना, तो यहाँ पे भी है, और माइनस के 2 यहाँ पे भी है, अलग अलग कर लिया। ठीक है, चलो ये टर्म अलग हो गया और ये वाला टर्म अलग हो गया। ठीक है, अलग ऐसे क्यों किया, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये 0 होने वाला है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो t बाहर है, पहले क्या करते हैं, cot t dt को इंटीग्रेट करते हैं, तो कितना मिलने वाला है, log sin t मिलने वाला है। तो क्या मिल गया, log sin t मिल गया, लिमिट 0 से π/2 माइनस के dt अपन dt 1 हो गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, वही log sin t, तो इंटीग्रेशन log sin t dt, यहाँ से क्या मिला, log sin t, और ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन के अंदर चला गया। ठीक है, अब π/2 रखेंगे पहले, तो sin π/2 बनने वाला है, sin π/2 1 किसको मिलेगा, log को, और log 1 कितना होता है, log 1 होता है हमारे पास 0 के बराबर। तो क्या मिल गया, 0 मिल गया, माइनस 0 रखेंगे तो sin 0 0 होता है, और log 0 तो 0 ही होता है, उसको छोड़ ही दो, तो क्या मिल गया, 0 माइनस 0, मतलब कि ये तो खत्म ही हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या मिला, माइनस के 2 भी था ना, हाँ माइनस के 2 भी है, उसको यहाँ बाहर वाला उसको मत भूलो। तो माइनस के 2 बाहर है, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 चल रहा है, log sin t dt चल रहा है। ठीक है, अब इसको कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बनने वाला है हमारे पास, एक सेकेंड इधर का हटा देते हैं अब। तो क्या मिलेगा हमारे पास, i इज इक्वल टू माइनस के 2 इंटीग्रल 0 से π/2 log sin π/2 माइनस के यक्स डी यक्स लिखेंगे, t लिखेंगे ना, क्योंकि t के टर्म में बात चल रही है। ठीक है, t और dt, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा के टर्म में होने वाला है, तो ये क्या मिल गया, माइनस के 2 और इंटीग्रल 0 से π/2 log cos t dt। तो देखो यहाँ तक अगर आप आ चुके हो और अपने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए हैं तो आप अपने से भी कर सकते हो, लेकिन हम तो पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो i और i लेफ्ट में क्या होने वाला है, 2i होने वाला है, तो 2i इज इक्वल टू, राइट में देखो ये -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, -2 कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या लिख रहा है, इंटीग्रल 0 टू पाई log sin t dt, और यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू पाई log cos t dt। ठीक है, तो dt dt कॉमन करेंगे तो log sin t log cos t दिख रहा है। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है, log a दिख रहा है, log b दिख रहा है, log a इंटू log b log a प्लस log b मतलब log a इंटू b के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, इंटीग्रल 0 से π/2, यहाँ पे log sin t dt मिला ऊपर से, और यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस इंटीग्रल 0 से π/2 log cos t dt मिला यहाँ से। अब dt dt कॉमन अगर हम देखते हैं
तो लिमिट भी सेम है और log यहाँ पे कुछ a मान लो और log यहाँ पे कुछ b मान लो, तो log a प्लस log b दिख रहा है, तो क्या होने वाला है log a इंटू b, तो क्या 2i इज इक्वल टू -2, काट दो ना, सिंपली माइनस के 1 बचने वाला है, तो क्या होने वाला है i इज इक्वल टू माइनस, और क्या यहाँ से ठीक है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log साइन t इंटू कॉस टी dt। चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको क्या मालूम है 2 साइन t कॉस t कितने के बराबर होता है, कॉस t कितने के बराबर होता है, साइन 2t के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है i इज इक्वल टू माइनस एक बाहर है और क्या मिलेगा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 और क्या log साइन 2x, 2 नहीं x नहीं t लिखा क्योंकि t की टर्म में लिख रहे हैं ना, अपान 2 और dt। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे log a अपान b दिख रहा है, तो log a अपान b मतलब log a माइनस log b, तो क्या होने वाला है i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस log 2, ठीक है, dt। अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, तो क्या मिलने वाला है माइनस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x और क्या माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस होने वाला है 2x और d x के टर्म में क्यों लिख दिया, क्योंकि t के टर्म में चल रहा है, तो t के टर्म में लिखो 2t dt और प्लस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 log 2 dt dt। तो log 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, सिंपली dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t मिलने वाला है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 मतलब सिंपली पाई बाई 2 मिलेगा, पाई बाई 2 मिलने वाला है। तो सिंपली हमारे पास क्या मिल जाएगा log तो देखो क्या मिलने वाला है हमारे, हमको सिंपली यहाँ से पाई बाई 2 और log 2 मिलने वाला है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ ये जो 2t है उसको कुछ x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है हमको, 2 यहाँ से मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा dx अपान dt मिलेगा, dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, नए वेरिएबल के टर्म में पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या मिलने वाला है हमको, एक सेकेंड यहाँ पे नोट कर लो, आप रफ कर देते हैं। हो गया, ठीक है, नोट कर लो। तो देखो हमारे पास क्या हो जाने वाला है यार, चलो कोई बात नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं पहले। ठीक है, तो आई इक्वल टू माइनस का साइन बाहर है और इंटीग्रेशन, अभी लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि नए वेरिएबल को यूज किया है तो लिमिट भी चेंज तो होना ही होना है। और log साइन 2x की जगह क्या, 2t की जगह क्या माना था, x माना था, और dt की जगह पे क्या आएगा, dx बाई 2 आएगा, तो dx और 1/2 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, अब लिमिट को देखते हैं। तो जब t 0 था तो x भी क्या होने वाला है, 0, यहाँ पे 0 रखो तो 2 × 0 0, x भी होने वाला है 0। और जब t पाई बाई 2 था तो पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल, x कहाँ जाएगा, पाई को चला जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसी को आगे प्रोसीड करते हैं और प्लस पाई बाई 2 log 2 तो चल ही रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो इसको अब log sin x dx है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो 0 से पाई चल रहा है, तो हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई क्या क्या एफ एक्स dx कितने के बराबर होता है, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स dx के बराबर होता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका f 2a माइनस एक्स है, 2a माइनस एक्स है, 2a माइनस मतलब ऐसा लिखो, f पाई माइनस एक्स है, वो एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला आप देखोगे यहाँ पे 2a लिखा होता है, 0 से 2a। ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, पाई के रूप में लिख दिया, तो डायरेक्टली हम पाई के टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे पहले आप जहाँ पे भी x है वहाँ पे पाई माइनस एक्स रखो, और अगर रिटर्न में भी x ही मिल जाता है तो इसको इतने के बराबर लिख सकते हो। तो x सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनने वाला है, log साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स मतलब कितना होता है, सिंपली साइन एक्स ही होता है। मतलब क्या, हमने पाई माइनस एक्स रखा लेकिन एक्स ही मिल गया, तो हम इसको इतने के बराबर लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे,
i इज इक्वल टू माइनस के 1/2 बाहर है और इंटीग्रल 0 से π/2 होने वाला है, और जो यहाँ पे पाई है ना, π/2 होने वाला है और एक्स्ट्रा 2 बाहर होने वाला है, वो यहाँ पे हो गया। और क्या होने वाला है, log sin x dx प्लस के π/2 log 2 होने वाला है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से क्या मिलने वाला है, 2 से 2 कैंसिल होने वाला है, तो हमारे पास सिंपली यही बच रहा है। और ये माइनस कहाँ पे है, माइनस सबसे बाहर है या माइनस नहीं था, माइनस को शायद अंदर मल्टीप्लाई कर लिया था, उसके बाद वो बचा था कि नहीं बचा था, शायद नहीं बचा था ना, देखा जाए एक बार। इसको ऑन किया, ये प्लस हो गया, मतलब ये माइनस सिर्फ पहले पोर्शन के साथ है, दूसरे पोर्शन के साथ नहीं है। ठीक है, माइनस सिर्फ पहले पोर्शन के साथ है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लिया जाए फिर से। हाँ, माइनस सिर्फ पहले पोर्शन, यहाँ पे भी देखो माइनस सिर्फ पहले पोर्शन के साथ है। ठीक है, तो इसको अलग कर लो, नहीं तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया, इसको अलग कर लो। अब माइनस सिर्फ इतने के साथ है। ठीक है, मतलब कितना बचा हमारे पास, i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 से π/2 log sin x dx प्लस के π/2 log 2 बचा। ठीक है, तो देखो अब इसके बारे में बात करते हैं, 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, तो देखो हमने इक्वेशन नंबर 1 क्या बनाया था, इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। यही है इक्वेशन नंबर 1, यही है इक्वेशन नंबर 1। आप देखोगे 1 और 2 को ऐड किया था, तो पहला ये था, दूसरा ये था। ठीक है, अब पहला इक्वेशन, पहला इसके अंदर क्या कुछ 2 भी था मल्टीप्लाई में ना, तो उसके लिए वो दिक्कत नहीं है, 2 था मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, हो गया 2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलो अब क्या कर लो, इस 1/2 को बाहर कर लो। अब इसको देखो, इसको देखो, यही ना इक्वेशन नंबर 1 है। हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स कितने के बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी के बराबर होता है। अगर हम क्या करते हैं, लिमिट को सेम रखते हैं, तो वेरिएबल चेंज करने पे उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ पे टी डी टी है वहाँ पे एक्स डी एक्स कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। तो क्या मिलने वाला है, ये हो गया हमारे पास आई के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, पहले 1 बोल, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये वाला टर्म कितने के बराबर हो गया, i के बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे i लिख लेंगे, तो i इज इक्वल टू 1/2 ये वाला, और ये क्या हो गया i के बराबर प्लस π/2 log 2 तो चल ही रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, बस वही, यहाँ पे 2 है, क्या कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब i को इधर लाएंगे तो 2i माइनस आई कितने होने वाला है, i के बराबर। तो i इज इक्वल टू क्या बचा, पाई log 2, यही तो हमको प्रूफ करना था। और स्टार्टिंग में i क्या माना था, वो उसको अब क्या करो, यहाँ पर लिख लो। i की इक्वल टू क्या लिखा था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। तो अब क्या करो, यहाँ पे क्या करो, वही लिख लो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी का लिख लेना, हैंस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स x होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई log 2 प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट करो।